सहूनी फौज की गजा के इलाके बैतलाहिया में पनागुज़ीनों की 5 मंजिला इमारत पर वहशियाना बमबारी, मुतादिद शहादतों की इत्तला। गजा में इसराइली दरिंदगी थम ना सकी। बैतलाहिया में सहूनी हमले में 119 फ़लस्तीनी शहीद। अल-ज़वादा मोहल्ले में बमबारी से 10 फ़लस्तीनी जान से गए। शहदा की मजमूई तादाद 43,020 हो गई। जबालिया में अल-क़स्साम की शदीद मज़ाहमत से जख्मी होने वाला सहूनी कमांडर हलाक हो गया। लबनान की मज़ाहमती तंजीम ने शेख नईम कासिम को नया सरबराह बना दिया। हिज़्बुल्लाह ने टेलीग्राम चैनल पर तकर्रुरी का ऐलान किया। आलिम बाअमल शेख नईम कासिम की कई दिहाइयों से लबनान की सियासत और मज़ाहमती तहरीकों में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इमाम मूसा की सियासी और अस्करी तंजीम में भी शामिल रहे। हिज़्बुल्लाह के नए सरबराह मुतादिद किताबों के मुसन्निफ रहे। शेख नईम कासिम ने अपने पहले पैगाम में कहा, शहीद हसन नसरुल्लाह के मिशन को जारी रखा जाएगा। अल-कुद्स की आज़ादी के लिए हिज़्बुल्लाह अपने फ़लस्तीनी भाइयों की हिमायत जारी रखेगी। इसराइली फ़ौज हिज़्बुल्लाह के मुजाहिदीन के हौसले पस्त करने में नाकाम। 41 कार्रवाइयों में 25 से ज़ायद इसराइली फ़ौजियों को मार डाला। इसराइली असलहा साज फैक्ट्री ड्रोन हमले में तबाह। साहिली शहर हैफा में नेवल बेस पर हमला। नहारिया पर रॉकेटों से हमला किया गया। इसराइली फ़ौज के बका बैरूत और बेलबक में फ़ज़ाई हमले। 73 से ज़ायद लबनानी शहीद। रिहायशी इमारतें तबाह। सैकड़ों अफराद मलबे तले दब गए। मुजाहिदीन के हौसले चट्टानों की तरह मजबूत। दुश्मन पर मौत का खौफ तारी। जदीद और खतरनाक हथियारों से लैस बुज़दिल फौज दम दबाकर भाग निकली। हिज़्बुल्लाह के मुजाहिदीन ने ज़मीनी लड़ाई में सहूनी फ़ौज को धूल चटा दी। इसराइली अफवाज की जनूबी लबनान में मज़ीद फ़ौजी ऑपरेशन की मुखालिफत। इसराइली फ़ौज ने कहा कि हुकूमत जंग के बजाय सफारती हल तलाश करे। हिज़्बुल्लाह के नए सरबराह शेख नईम कासिम ने 15 अक्टूबर को अपनी तकरीर में कहा था कि हमें एक पागल और खूंखार दरिंदे का सामना है जो इसके मकासद को रोकने वाली मज़ाहमत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हम उसे लगाम देंगे और उसे उसके दड़बे की तरफ लौटाएंगे। कराची में गर्मी की शिद्दत और लोड शेडिंग में इजाफा। शहरियों के सब्र के पैमाने लबरेज हो गए। पुरानी सब्जी मंडी, गार्डन और लसपेला की आवाम सड़कों पर निकल आए। टायर चलाकर सड़कें ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन की के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शदीद नारेबाजी। एहतजाज के बाद शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम। शहरियों को सख्त मुश्किलात का सामना। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए $50 करोड़ कर्ज की मंजूरी। कर्ज माहौलियाती और कुदरती आफात से तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम के लिए मंजूर हुआ। ADB के मुताबिक पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। रकम मौसमियाती तब्दीली और डिजास्टर रिस्क के मनसूबों पर खर्च होगी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात, वोटिंग की गिनती और नताइज के आने का सिलसिला जारी। 5 नशिस्तों पर 17 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। सदर के लिए आसमा जहांगीर ग्रुप के मोहम्मद रऊफ अता और हामिद खान ग्रुप से मुनीर अहमद काकड़ उम्मीदवार। सेक्रेटरी के लिए मलिक जाहिद असलम और सलमान सिद्दीकी में मुकाबला। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने की तैयारी। बिल जुम्मे को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम पर भी मुशावरत जारी। अरकान को ऐवान में अपनी नुमाइंदगी और मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला चैलेंज। PTI की सुप्रीम कोर्ट के 30 सितंबर के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का जज कौन होगा। ये फैसला चीफ जस्टिस का इख्तियार है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुलाकात इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में तब्दीली की वजह नहीं बन सकती।
पीटीआई जुडिशल कमीशन में शमूलियत के लिए मुतहरिक साबिका मेंबरान समेत 7 नामों की फहरिस्त भी तैयार कर ली। इब्तदाई फहरिस्त में बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली जफर, बैरिस्टर उमर नियाजी, उमर अयूब, असद कैसर भी शामिल। लतीफ खोसा, अली मोहम्मद खान का नाम भी इब्तदाई फहरिस्त में शामिल। पार्टी की जानिब से तमाम नाम सलमान अकरम राजा बानी पीटीआई को पेश करेंगे। बानी तहरीक इंसाफ की मंजूरी के बाद हतमी 2 नामों का फैसला होगा। अदियाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी खत्म। कॉन्फ्रेंस रूम में बानी पीटीआई से बहनों की मुलाकात। अलीमा खान, उज़मा खान, नौरीन खान और कासिम न्यासी ने मुलाकात की। पीटीआई खवातीन विंग का अदियाला जेल के बाहर एहतजाज। बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा। बुशरा बीवी की हिफाजती जमानत मंजूर। पेशावर हाईकोर्ट ने बुशरा बीवी को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। बलूचिस्तान दहशतगर्दों के निशाने पर पंचकोर में नामालूम मुलजिमान की फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक। 1 शख्स जख्मी, लाशें अस्पताल मुंतकिल। जाँ बहक और जख्मी अफराद तामीराती कंपनी के कैंप में सिक्योरिटी पर मामूर थे। हमला आवरों ने कंपनी की मशीनरी को भी नजर आतिश कर दिया। अपर औरंगजई में दहशतगर्दों का इंसदादे पोलियो टीम पर हमला। फायरिंग से 2 एहलकार शहीद। एफसी की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए, 1 गिरफ्तार। सिब्बी में तेज रफ्तार मुसाफिर वैन और ट्रक आपस में टकरा गए। अलमनाक हादसे में 5 मुसाफिर जाँ बहक, बच्चों समेत 12 शदीद अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी दारुल हुकूमत में डाकुओं का राज। इस्लामाबाद में 24 घंटों में 4 बैंक डकैतियां। चारों वारदातें एक ही डाकू ने की। सेक्टर G14 में होने वाली वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजरेआम पर आ गई। वाकई में फायरिंग से 1 शख्स जाँ बहक, गार्ड जख्मी भी हुआ। डाकू जाँ बहक शख्स के पास से नोटों से भरा थैला उठाकर फरार। सेफ सिटी के 3000 कैमरों और कानून नाफिज करने वाले दारू की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। बदबख्त बेटा जायदाद के लालच में अंधा हो गया। हासिलपुर में बेटे ने बाप को चारपाई से बांधकर सांप से डसवा दिया। बाप की हालत गैर होने पर मुलजिम फरार। जख्मी शख्स को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। फैसलाबाद के एडिशनल सेशन जज का बड़ा फैसला। 2 बेगुनाह तालिब इल्मों के कत्ल में मुलव्वस 4 पुलिस एहलकारों को सजाए मौत सुना दी। मुलजिमान को 10 लाख रुपए जुर्माना भी किया गया। मुलजिमान ने अगस्त 2018 में तालिब इल्मों को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया था।